जो है हमने फर्स्ट प्रिंसिपल बता दिया था, आज बता देते हैं। तो पहले तो कल क्या क्या पढ़े थे वो देख लीजिए। तो कल बताए थे कि इफ y इक्वल टू साइन एक्स है, एक मिनट, या ऐसे लिखिए, y को ना लिख करके अगर हम लिखे एफ एक्स है साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना हो गया कॉस एक्स, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स। फिर बताए थे कि अगर एफ एक्स कॉस एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या होगा माइनस साइन एक्स। उसके बाद बताए थे कि एफ एक्स है टेन एक्स, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। फिर है एफ एक्स था कॉट एक्स, तो एफ डैश एक्स होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर अगर एफ एक्स है सेक एक्स, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। ये सब आप लोगों को याद रहना चाहिए। फिर होगा अगर एफ एक्स है कॉसेक एक्स, तो एफ डैश एक्स होगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो ये सब हम कल बता चुके थे। अब ये सब फॉर्म ठीक है, इतना तो सब लिखा ही हुआ। इसके बाद जो देखिए कि अगर एफ एक्स होगा ई एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, तो ई एक्स का ई एक्स ही होता है। उसके बाद एफ एक्स अगर है एल एन एक्स, इसका का ही प्रूफ उसी फॉर्मूला से डायरेक्टली हो जाएगा, तो इसका 1/x होता है। अगर एफ एक्स इक्वल टू हो गया ए पावर एक्स, तो इसका तो ऐसे कर लेंगे, तो इसका हो जाएगा ए पावर एक्स एल एन ए। तो ये सब बेसिक कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखना है। हाँ कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ सर, वो ax का एल एन एक्स से हो गया सर। सॉरी एल एन ए होगा ना, एक्स नहीं, एल एन ए ए, हाँ एल एन ए होगा, ये होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ फॉर्मूला है। आज जो हम लोग ये तो कल बताए थे सबका प्रूफ, और इस सब दोनों का जो नहीं किए थे तो इस सब का आप वही सिंपल कर लीजिएगा, उसी से हो जाएगा। नहीं हो तो बता दीजिएगा। अब आते हैं रूल्स। सर हाँ बोलिए। सर एक बार लास्ट वाला प्रूफ कर दीजिए। लास्ट वाला ये जो है, हाँ सर। चलिए ठीक। तो देखिए एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ए का पावर एक्स प्लस एच माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो यहाँ ए एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये होगा ए टू द पावर एच माइनस 1/h, तो ये हो गया एल एन ए। ठीक है, यही है, समझ गए? चलिए ठीक। यस। अब आते हैं डिफरेंशिएशन का रूल लिख लीजिए, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट में लिखिए कि अगर y इक्वल टू यू प्लस भी हो, प्लस माइनस कुछ भी हो, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए कि y इक्वल टू अगर है
साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स का कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर का 2x, तो डायरेक्टली इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ ही गए होंगे। सर एक चीज। हाँ बोले, लिख रहे हैं, सो बोल रहे हैं। हाँ सर, हाँ सर। चलिए लिख लीजिए। yes, sir। चलिए, दूसरा रूल है कि अगर प्रोडक्ट में हो y इक्वल टू यू इंटू भी, तो इसका फॉर्मूला होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स। यह है प्रोडक्ट रूल। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए कि y इक्वल टू आ जाए x साइन x, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, अगर x को हटा दें तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x डिवाइडेड बाई डी एक्स, ये हो जाएगा इधर, और साइन x ले लेंगे तो डी एक्स बाई एक्स डी एक्स, तो ये हो गया x कॉस x प्लस साइन x। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल से। सर वहाँ dx by dx 1 लिए ना। हाँ, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा ना, डी एक्स बाई डी एक्स वो तो 1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक सब समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, तीसरा हो जाएगा डिवीजन। जैसे y इक्वल टू यू बाई भी है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो इसका होता है v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई भी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होगा जब भी डिवीजन में रहेगा। सर यहाँ पर हाँ बोलिए। नहीं सर, समझ गए। ठीक, तो एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे अगर हम बोले कि y इक्वल टू है साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो कॉस एक्स डेरिवेटिव ऑफ u, तो ये भी कॉस एक्स माइनस, सर हाँ बोलिए। सर इसका तो डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स नहीं हो जाएगा क्या? हाँ, उसी का प्रूफ कर रहे हैं, उसी का प्रूफ कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो देखिए ऊपर में क्या आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स। तो देख लीजिए इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। लिख लीजिए। हाँ, ये सब बस फॉर्मूला याद रखिए, ये सब कभी नहीं आता है, स्कूल लेवल भी नहीं पूछता है अब, तब तो है बेसिक, तो यही है, बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये सब बेसिक है, याद रखिएगा, पूछेगा कहीं नहीं। चलिए सब लिख लिए होंगे ना। चलिए, तो इस तरह से डिवीजन का भी कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं, इसके बाद है चेन रूल। तो देखिए चेन रूल क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है चेन रूल ही। सर चेन रूल से पहले वो कांस्टेंट और पावर बता दीजिए। अच्छा एक मिनट, रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपको मिल जाएगा, वीडियो देख सकते हैं। तो अब जो है चेन रूल से पहले क्या बोले हैं बताने के लिए, कांस्टेंट और पावर वाला। कांस्टेंट और पावर वाला, तो चेन वो रूल तो बता दी। नहीं, कांस्टेंट मतलब हम क्या पावर बोलते हैं, जैसे एक्स पावर एक्स ये बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, एक्स पावर समथिंग, एक्स पावर सी। सर ये ax टू द पावर n बोल रहे हैं। हाँ, तो उसका तो मालूम ही है, वो तो n एक्स पावर n माइनस 1, वो तो कल ही बता दिए थे ना फॉर्मूला, उसको बस याद रखना है। ठीक है ना? यस सर, हाँ ठीक है हाँ सर। हाँ, ये तो बता ही दिए थे। तो चेन रूल देखिए क्या है, चेन रूल मतलब है कि अगर
फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, जैसे साइन ऑफ या साइन स्क्वायर एक्स, इसका निकालना है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये क्या है एक्चुअली में साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं बाहर में कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे करेंगे, तो हम पहले देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ऐसे लिखेंगे डी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी साइन एक्स। फिर लिखेंगे डी साइन एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स। तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि पहले हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर का, फिर साइन एक्स का। तो यहाँ से पता चला कि ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये होगा 2 साइन एक्स और ये हो जाएगा कॉस एक्स। क्या समझे आप लोग या नहीं समझे, सो बताइए। सर नीचे डी साइन एक्स सर, लिख दिया। नहीं समझे। हाँ। DX होगा ना क्या बोले हैं? सर, नीचे DX नहीं होगा दोनों जगह? नहीं, दोनों जगह डीएक्स क्यों होगा, यहाँ पर इसलिए 2 साइन एक्स हुआ क्योंकि हम साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। तो ये एक्चुअली एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, लेकिन x के जगह पर क्या है साइन एक्स, तो इसीलिए 2 साइन एक्स। अब समझे कि नहीं समझे? ओ, और किन्हीं को प्रॉब्लम है? तो तो जैसे DX लेते थे वही यहाँ पर X की जगह साइन X है। हाँ हाँ हाँ, तो ये हो गया साइन 2x। चलिए समझ में आ गया सबको। अब देखिए दूसरा कि y इक्वल टू हम ले ले cos स्क्वायर एक्स। सर 1 मिनट लास्ट वाला दे। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। हाँ वेलकम। चलिए अब जो है इसका निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको क्या लिखेंगे डी कॉस स्क्वायर एक्स बाई डी कॉस एक्स इंटू फिर डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स, ये हो गया माइनस साइन सर एक्स। हाँ बोलिए। माइनस साइन 2x हो जाएगा। हाँ माइनस माइनस साइन साइन 2x। 2x, हाँ सही, सॉरी 2 बार क्यों लिख दिया, तो माइनस साइन 2x। तो देख लीजिए अब तो आ गया होगा समझ में। तो चलिए अब इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। अगर हम दे दे tan स्क्वायर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? चेन रूल से निकाल के आंसर भेजिए। सर व्हाट्सएप पे कि जूम पे चैट में? जहाँ जैसे हो आपको जो सुविधा लगे, जूम में भेजिए चाहे व्हाट्सअप करिए। पीयूष आपका गलत है और एवरीवन है, प्राइवेटली भी हो जाइए। सर भेज रहे हैं। हाँ हाँ भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से भेजिए। तो मयंक आपका भी एवरीवन हो गया, देवाशीष आपका गलत है, आदित्य सही है आपका, मुकुंद आपका सही है, निष्ठा सही है, पीयूष सही है, ईसा आपका भी सही है। चलिए तो अब जिनका नहीं बना वो देख लीजिए कैसे बनेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स का क्या होगा 2 tan x और tan x का फिर सेक स्क्वायर एक्स। तो मयंक आपका भी सही था, हो गया देखिए एक लाइन में। अनुराग आपका भी सही है। चलिए अब आ सर जाइए। 1 सेकंड के लिए पहला 3 लॉस का स्लाइड निकालिए ना। पहला 3 स्लाइड, हाँ देख लीजिए। फर्स्ट ये है, तो ये तो मालूम ही होगा। यस सर। दूसरा ये है, यस सर। तीसरा आपका ये है।
सर आई मीन 3 लॉज का स्लाइड। क्या बोले हैं? सर तीनों रूल का स्लाइड। तीनों रूल का स्लाइड, अच्छा अच्छा, हाँ तो ये एक तो ये हो गया। यस सर। दूसरा आपका, दूसरा तो वो ही था, वही u इंटू भी प्रोडक्ट रूल इस तरह से करेंगे, एक को करना है दूसरे को छोड़ दीजिए। यस सर। तीसरा ये हो गया डिवाइड का रूल। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल। चलिए तो अब चेन रूल मेन है, देख लीजिए। अब आपको बताना है y इक्वल टू कॉसेक क्यूब एक्स, इसका बताइए डिफरेंशिएशन क्या होगा। चेन रूल से निकालिए। पीयूष गलत है। अच्छा, पीयूष अब सही है। अच्छा, जो जल्दी लिखने में मिस्टेक हो गया आपका पीयूष। यस सर, थोड़ा सा हाँ आ ही ठीक, गया। हाँ हाँ ठीक। ईसा आपका जो है सही है, मयंक आपका भी सही है, आदित्य आपका भी सही है। एक मिनट, आदित्य आपका कौशिक और कॉट में भेज दिए तो आपका गलत है आदित्य। अनुराग सही है। कॉस्मिक कोर्ट में नहीं भेजा है। हाँ और हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी गलत आएगा, इससे अगर देखा जाए तो गलत आ रहा है आपका। चलिए अब देख लीजिए जिनका नहीं आया, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। मुकुंद सही है, निष्ठा आपका भी सही है। तो 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक तो हो गया क्यूब का इसका, देवाशीष गलत है। और फिर होगा कॉसेक का, तो माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो ये हो गया -3 कॉसेक क्यूब एक्स कॉट एक्स। क्या आदित्य अब समझ में आया क्या गलत था कि नहीं समझे? ओ आदित्य डिस्कनेक्ट हो गए। चलिए ठीक है तब तो देख लीजिए, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब y इक्वल टू एल एन साइन एक्स, इसका बताइए तो क्या होगा। ईसा सही है आपका। पीयूष आपका भी सही है। मयंक आपका भी सही है। देवाशीष सही है।
अनुराग सही है, मुकुंद सही है, और कोई बनाएंगे? आयुष आपका, समीर सही है, आयुष गलत है, रूपसी सही है। तो अब देखिए, अच्छा आप देखिए क्या गलती कर रहे हैं आयुष, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ln sin x, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होगा, cos x, ठीक है, 1 बाई एक्स नहीं लिखना है, तो ये हो गया आपको cot x। अब निकालिए, अगर y इक्वल टू हम दे दे ln sec x, तो इसका बताइए क्या होगा, ln sec x। तो पीयूष सही है, निष्ठा सही है, ईशा सही है, आयुष सही है, देवाशीष सही है। सर हाँ बोलिए। पिछले क्वेश्चन अचानक से पता नहीं क्या नेटवर्क हो गया, हाँ अचानक हाँ खत्म हाँ वगैरह दिखा दिए ना, कैसे क्लियर कर हाँ दिए। हाँ, देखिए ये है, अनुराग सही है। देखिए यही था, तो आपका जो है ना कॉस क्यूब आ गया था, तो कॉस क्यूब नहीं आता, तो साइन। सर वो कॉसेक को हम कॉस लिख दिए थे, अच्छा अच्छा कॉसेक को कॉस लिख दिए थे। अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक है, समझ गए, चलिए ओके। रूपसी सही है, समीर सही है, मुकुंद सही है। तो चलिए देख लीजिए, इसका आंसर आएगा, लॉग का 1 बाय होगा, तो 1 बाय करेंगे तो सेक एक्स हो जाएगा, और फिर सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया टेन एक्स। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब बताइए इसका क्या होगा, y इक्वल टू एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसका क्या होगा बताइए, डिफरेंशिएशन y इक्वल टू एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ईशा आपका सही है, पीयूष आपका भी सही है, समीर आपका भी सही है, देवाशीष सही है, अनुराग सही है, आयुष सही है, रूपसी सही है, मुकुंद सही है, मयंक सही है। मयंक आपका इस फॉर्म में आ रहा है, तो मयंक आपका गलत है, ये नहीं होगा। सर ये सब क्वेश्चन चेन रूल से बना है क्या? हाँ हाँ, चेन रूल से, ये सब चेन रूल से बनेगा। निष्ठा आपका भी गलत है, तो चलिए देख लीजिए कैसे बनेगा। तो dy बाई डी एक्स जो है, तो ln है, तो यहाँ पे 1 बाई क्या होगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो गया,
और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन, तो sec x का होगा sec x tan x और इसका हो गया sec स्क्वायर x। तो यहाँ से क्या करना है, sec x कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया tan x प्लस sec x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x। तो ये कैंसिल हो गया, तो आ गया sec x। ठीक है, सबको आ गया समझ में? चलिए, तो अब बनाइए y इक्वल टू ln tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये x है, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन? y इक्वल टू ln tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। सर इसमें x का वैल्यू निकालना है। नहीं नहीं, डिफरेंशिएशन निकालना है, dy बाई dx। देवाशीष सही है। आदित्य, आपका वैसे तो 1 मिनट गलत है, और प्राइवेटली भी हो जाइए। अनुराग आपका भी गलत है। और कोई बना पाएंगे या बता दें? एक सेकंड सर। ठीक है, बनाइए। मुकुंद गलत है आपका, मयंक गलत है, सर 2 मिनट और टाइम दीजिएगा सर। हाँ हाँ बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। ईसा आपका भी गलत है, या इसको और सॉल्व करिए और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अनुराग आपका सही है।
चलिए तो अब बता देते हैं जिनका, लेकिन बचा 1 मिनट और बनाइए, देखते हैं। बना रहे हैं ना आप लोग? क्या सर? ये तो बता रहा है सर। चलिए ठीक है। समीर आपका भी सही है, आदित्य आपका गलत है। सर मेरा भी नहीं बना, नहीं काउंट कर लीजिए, मेरा एक जगह स्टेप गलत है, गलती से आ गया। अच्छा, गलती से आ गया। चलिए तब तो अच्छा है। 2 बार गलत हो गया, नहीं माइनस माइनस प्लस, 2 बार गलती करने से आंसर कभी कभी आ जाता है। अच्छा नहीं सर। चलिए ठीक है, जिनका आ जाए भेज दीजिएगा। तो ये जो है, हाँ बोलिए। बता दीजिए सर। हाँ हाँ बता देता हूँ। देखिए ये y dy/dx क्या होगा, तो यहाँ पे क्या था ln, तो 1 कर दीजिए, ये हो जाएगा 10, या नहीं तो चलिए ठीक है π/4 प्लस x/2, और फिर इसका हो जाएगा sec स्क्वायर π/4 प्लस x/2, तो ये हो जाएगा cos π/4 प्लस x/2, और ये होगा साइन π/4 प्लस x/2 इंटू 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2। तो ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो ये बच जाएगा 1/, अच्छा 1 मिनट, और एक तो और बचेगा ना, 1/2 ही बचेगा, ये छूट गया था, 1/2 भी तो आएगा, 1/2, तो ये हो गया 2 साइन π/4 1/2 कैसा है सर? x/2 जो है, तो π/4 प्लस x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 होगा ना चेन रूल से, यस। तो ये हो जाएगा 1 साइन 2x का फॉर्मूला हो गया, तो ये हो गया π/2 प्लस x, तो 1/cos x जो आ गया sec x। सर ग्रीन वाली लाइन से समझ नहीं आया। हाँ सर हमको तो, नहीं आया सर। क्या बोले हैं? फर्स्ट लाइन से सर समझ में नहीं आया सर। अच्छा सर अच्छा, tan प्लस x/2/dx करेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं सर। नहीं देखिए ln का तो ये हो गया, ये तो समझ में आ रहा होगा। यस सर। उसके बाद tan था, तो tan का हो गया sec स्क्वायर, और सर उस तो tan का डायरेक्ट नहीं ना था सर, π/4 प्लस x/2 था ना सर, तो हाँ डायरेक्ट कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, अरे मतलब थीटा को वैसे, इसको एंगल को वैसे ही रहना है, tan का sec स्क्वायर, और जो एंगल है वो पुट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हमको, उसके बाद निकालना है इसका, तो π/4 का 0 होगा, x/2 का 1/2। अब समझे? नहीं सर। हाँ देखिए ln हमने क्या बोला, ln का होगा 1/10, और थीटा एंगल में जो है वो रहेगा ही, ठीक है। यस सर। उसके बाद tan का सर निकाल, इसका तो समझ नहीं आ रहा। बस उस, इसका tan का कैसे उससे समझ में नहीं आ रहा। हाँ tan का क्या होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर लिख यस दिए, और एंगल जो है वही रहेगा। अब सर, समझे? तो tan हाँ सर बोलिए। tan dx का तो वो होता है ना sec²x। कुछ एंगल उस वहां पे मतलब एंगल कुछ भी रहे, वो तो sec स्क्वायर ही होगा, tan सर थीटा। तो हाँ बोलिए। कन्वर्ट नहीं करेंगे π/4 प्लस x/2 के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे dx को। नहीं नहीं, उसको मान लीजिए, उसको ऐसे 3 भाग ऐसे देखिए, तब अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो ऐसे देख लीजिए, इसको ऐसे लिखिए dy/dx, तो d ln tan π/4 प्लस x/2 डिवाइडेड बाय d tan π/4 प्लस x/2। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, d tan π/4 प्लस x/2 और डिवाइडेड बाय d π/4 प्लस x/2 इंटू d
पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई, अब समझे पीयूष? यस सर, समझ गए सर। हाँ, तो इस तरह से करना था। सर हाँ बोलिए। सर आप जो ये दिए हैं सर, इसको अगर हम tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 को सर हम tan a प्लस b का फॉर्मूला से तोड़ दिए सर, तो फिर मेरा क्यों नहीं आया, 0 आ गया सर। नहीं एक बार जीरो आपको व्हाट्सएप में नहीं सेंड नहीं करेंगे सर, बाद में बता दीजिए। नहीं नहीं, जीरो तो नहीं आएगा ना, मैं बता तो अभी बता देता हूँ। जीरो एक्स है तो एक्स में तो जीरो नहीं आएगा कभी नहीं ना। अगर मान लीजिए आप यहीं पे बदल देते हैं, वो भी प्रोसेस है, उससे तो और आसान हो जाएगा। अगर एल एन यहाँ पर लिख दीजिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला, तो यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x 1 बाई 2। माइनस 10। हाँ Yes. ठीक है। अब इसको चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एल एन कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई 2 प्लस माइनस साइन एक्स बाई 2। Yes. हाँ तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसके बाद एल एन, पलट देंगे सर इसको, नहीं इसको tan ठीक, डिफरेंशिएट नहीं रुक जाइए, डिफरेंशिएट होगा। नहीं एक मिनट रुक जाइए। इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम रेशनलाइज कर दें, क्या रेशनलाइज करने से होगा tan एक्स नहीं बाई, होगा। एक मिनट, tan एक्स ब्रेक करते करते सर 5 टर्म्स में ब्रेक किए हैं, उसके बाद भी सब ब्रेक होता जा रहा है। क्या बोले हैं? सर इसको ब्रेक करने के बाद जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं सर, तो उसको 5 टर्म्स में ब्रेक हुआ है, उसके बाद भी ब्रेक होता जा रहा है। नहीं, इसको और ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे हम, ये सोच रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा। इसको हम लिख सकते हैं cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos x, ऐसे लिख सकते हैं ना। सर मेथड चेंज किया है क्या? हाँ मेथड चेंज कर रहे हैं। यस सर सर, पुराना वाला मेथड भी पूरा समझ नहीं आया था। अच्छा पुराना वाला में, हाँ पुराना यस सर, मैं सोच रहा था कि आप यूज के बता के फिर बताएंगे, हाँ लेकिन सर देखिए, शायद आप नहीं कंटिन्यू करना। देखिए इतना समझे थे अनुराग आप? ये समझ सर में, हाँ ये समझ में आया कि नहीं बताइए? सर इसके पहले वाला जिसमें आप कॉस स्क्वायर से काट रहे थे। अच्छा तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया था। इसके बाद देखिए tan को कर दे कॉट ग्रीन हो वाली गया। लाइन से। हाँ तो अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे आपका 1/tan को कॉट में है तो कॉट को cos बाय साइन लिख दिए, ये समझ गए होंगे। यस सर। उसके बाद sec को 1/cos, तो ये भी समझ गए होंगे। यस सर, रेड वाली लाइन पूरा क्लियर। हाँ तो अब जो है ये तो कैंसिल हो गया। यस सर। तो ये स्टेप समझे। यस सर। अब यहाँ पर देखिए 2 sin a cos a क्या होता है, sin 2a। सर 2 sin a cos a कैसे हुआ? क्यों नहीं हुआ, अगर हम इसको a मान लें तो दोनों एंगल तो सेम ही है ना। तो मतलब सेकंड वो रेड वाले स्टेप से ग्रीन वाले स्टेप पे कैसे आया वो समझ नहीं आया था। रेड से ग्रीन में ना, तो रेड में तो बोल ये कैंसिल अगर हो गया तो उसके बाद क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा तो 2 लिख दिए, यहाँ बचेगा साइन लिख दिए, यहाँ कॉस बचा कॉस लिख दिए, बस ये सर तो। 2 अलग से मल्टीप्लाई किए क्या? नहीं मल्टीप्लाई भी नहीं, यहाँ तो आया है ना डिफरेंशिएशन, जब हम करेंगे तो 1/2 तो है ना यहाँ पे, यहाँ आया है देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये समझे। सर 1/2 कहाँ से आया? हाँ जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे π/4 प्लस x/2 को, तो आएगा ना 1/2। इसीलिए Yes, तो कैसे सर? इसीलिए तो ये बोल रहे थे, ये स्टेप देखिए, ये स्टेप इसमें देखिए, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा ना। जब मैं सर इसको पाई बाय 4 का तो 0 हो जाएगा ना हाँ डिफरेंशिएशन। हाँ x/2 का 1/2। क्या अनुराग अब समझे? सर थीटा को अलग से डिफरेंशिएट करना है क्या? और क्या, तो हर एक चीज को करेंगे ना, पहले ln को करेंगे, फिर tan को करेंगे, फिर इसको करेंगे, हर एक टर्म को करना है। चेन रूल यही तो हुआ कि 1/1 सबका करना है। अब क्लियर हुआ? यस सर शायद। हाँ तो इस तरह से हो जाएगा। चलिए तो अब तो समझ गए होंगे, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ sin 2x फिर cos x फिर sec x। ठीक है अनुराग? इससे फर्स्ट वाला मेथड क्लियर हुआ। अच्छा अब देखिए ये मेथड देख रहा हूँ मैं, सेकेंड मेथड की अगर मैं पहले ही बदल दूँ
तो पाई बाई 4 ये आ गया, फिर यहाँ से ये आ गया। यहाँ तक समझे सभी या किसी को प्रॉब्लम है? नहीं सर समझ सर गए। एक बार बता दीजिए मैम। हाँ, तो पहले तो लिख दिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला, तो tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, तो tan पाई बाई 4 तो 1 हो जाएगा, तो इसलिए ये होगा 1 प्लस tan x बाई 2, 1 माइनस tan x बाई 2। अब यहाँ पर साइन बाई कॉस कर देंगे tan को, तो ये स्टेप आ जाएगा। तो अनुराग यहाँ तक समझे? सर ऑनलाइन में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि आप किस लाइन से रेफर कर रहे हैं। नहीं, अब किस लाइन से नहीं, देखिए मेन है प्रॉब्लम मत ढूंढिए, सॉल्यूशन ढूंढिए। प्रॉब्लम ढूंढेंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखेगा आपको। हमको ये बताइए, इसका फॉर tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, सो बताइए अनुराग, बोलिए। सर tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। हाँ, तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, ये सॉल्व करिए आप, क्या आएगा बोलिए। सर उसको किस तरह सॉल्व करना है, tan डिफरेंशिएट करना है? ओह tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाने बोल रहे हैं आपको। tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, क्या आएगा सो बताइए। tan pi by 4 into tan x by 2 divided by 1 minus tan pi by 4 into tan 10 pi by 4 प्लस 10x बाई 2। ये आएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये आएगा सो बताइए। आंसर tan pi by 4 का। नहीं नहीं, आप tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 को सॉल्व करिए। tan जो है पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, क्या ये आएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर ऊपर प्लस है। ये आएगा, सो मैं बोल रहा हूँ। ये आप प्रूफ कर सकते हैं या नहीं, सो बताइए। सर करना पड़ेगा लेकिन कर लेंगे। नहीं, करके अभी देखिए, क्योंकि ये सब तो आपको अब ऐसे ही डायरेक्ट बोलना चाहिए। ये जैसे नहीं कि बच्चे आप लोगों से या बच्चे से पूछे 2 प्लस 3 क्या होता है, तो 5, तो ऐसे ही है। ये तो सिंपल सा, कोई भी बोल लेगा इस तरह से ना। इसका सर ये तो यही होगा सर। ये सर हो जाएगा हो जाएगा। tan बाई हो, देखो 1 हो जाएगा सर, और बाकी का तो सेम है। चलिए मैं वो ही हो लिख जाएगा देता। सर। हो जाएगा नहीं, हो गया बोलिए। ये सर हो गया। यस सर हो गया। हाँ, 10 पाई 4 1 हो गया, तो ये हो गया। अब समझ गया अनुराग? यस सर ये वाला पार्ट आ गया। हाँ चलिए, तो ये मैंने वही लिखा था। तो अब ये स्टेप क्लियर है? यस सर। हाँ, अब देखिए, अब इसको साइन बाय कॉस करके देखिए, तो ये स्टेप आएगा कि इसको भी हम साइन बाय कॉस करके दिखाएं, सो बोलिए। ये स्टेप आएगा? हाँ सर आ जाएगा। नहीं नहीं, अनुराग को बोलने दीजिए। क्या अनुराग? सर देख रहे हैं सर, एक डिवाइडेड बाय कॉस भी तो होना चाहिए था, होल डिवाइड बाय कॉस। अच्छा अच्छा, चलिए तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री सा प्रैक्टिस करिए तब। नहीं तो होता है क्या है, ऑफलाइन में बताता हूँ। आप बगल वाले को देख के समझ तो जाएंगे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ये हो जाता है, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, हम देखते हैं बच्चा समझ गए सर, समझ गए, बगल वाला का आंसर देख लिए, हाँ सर हो गया हो गया। समझ में आना, क्वेश्चन बनाना, दोनों अलग चीजें हैं। समझ तो आ जाता है सर, लेकिन एग्जाम में बैठ कर लगता है कि अगर ऐसे करते तो क्या होता है। हाँ, अरे बोल तो रहे हैं कि इस बार अभी एडवांस का एग्जाम हुआ है, सब घर आके बोला है कि वाह कितना इजी था, बन जाएगा, लेकिन एग्जाम खराब गया है सबका। अब पेपर भी हार्ड था, क्योंकि पहले क्या था, ओनली कंसेप्ट पे फोकस करता था। इस बार क्या क्या कंसेप्ट के साथ कैलकुलेशन भी डाला है, समझे, गंदा कैलकुलेशन सब, वो भी जो आप सोच भी नहीं सकते थे। देखिए इतना तक समझे अनुराग कि नहीं समझे? यस सर। अब इसको इसको कैंसिल हो जाएगा, यही नहीं बोले थे, ये कहाँ गया, कैंसिल हो गया। यस सर आप समझिए क्या आंसर हो गया था। हाँ, तो आपका क्वेश्चन ये था कि हमने सर ट्रिग्नोमेट्री कम प्रैक्टिस किया है, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री जब आप डायरेक्ट करते हैं तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो यही चीज मैंने यहाँ किया था, यहाँ पर कर दिया। अब देखिए, अब फिर बोलेंगे ये कैसे हो गया, तो इसको तो हटा ही दे पहले, क्योंकि ये रैशनलाइज कर दिए सर। हाँ रेशनलाइज कर दिए। नहीं तो आप तो समझ गए, लेकिन सबको प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए तो मैं बोला, आप लोग बोलते ना कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे याद होगा, तो अब यहीं पर ना इसका सबका रिवीजन होगा, सब कुछ याद हो जाएगा। देखिए
सर वैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? वही सेक एक्स का है ये से देखिए मतलब इसका भी आंसर सेक एक्स ही है। ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ कि जब इंटीग्रेशन आएगा तो मैं बताऊंगा कि सेक एक्स का दो फॉर्मूला होता है। एक तो ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटीग्रेशन, या जो पढ़े होंगे उनको मालूम होगा, और दूसरा ये फॉर्मूला होता है। तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन दो होता है, तो दोनों का आंसर सेक एक्स ही होगा। ठीक है अनुराग, ये समझ गए, रियलाइज करना। यस सर। अब इसके बाद लिखते हैं, देखिए तो अब इसके बाद आ जाएंगे कि y इक्वल टू ln, ये हो जाएगा cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x बाई टू साइन स्क्वायर x बाई टू। तो ln यहाँ पर अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अनुराग, क्या आप समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं तो बोलिएगा। फर्स्ट टू है। हाँ, समझे कि नहीं समझे सो बताइए। नहीं समझे सर। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज कि cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर x बाई टू प्लस साइन स्क्वायर x बाई टू प्लस टू साइन x cos x। अब समझे? तो cos का बस साइन स्क्वायर 1 होता है और 2, अच्छा x बाई टू न था यहाँ पे, तो ये हो गया साइन x। अब बताइए समझे कि नहीं समझे, सो बताइए अनुराग। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है तो 1 लिख दिए, और 2 साइन ए cos ए साइन 2 है तो ये साइन x हो गया। अब समझे कि नहीं? हाँ, और ये तो फॉर्मूला ही है cos स्क्वायर x बाई टू प्लस साइन स्क्वायर x बाई टू cos x। यस सर। अब तो आ गया, देख लीजिए। तो ln 1 बाई cos x, तो 1 बाई cos x अलग अलग कर दीजिए अब इसको, 1 बाई cos x साइन x बाई cos x। तो ये हो गया ln sec x प्लस tan x। तो देखिए आ गया। तो अब अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर इसका करिए चेन रूल से, तो क्या आया था sec x, ये तो आप निकाल चुके हैं पहले। तो या तो आप पहले ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करिए या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन निकालने के बाद करिए, तो ये आप कर सकते हैं। तो अब बताइए क्या अनुराग समझे? लगेगा आपको इजी अगर आप, हाँ सब कुछ पे कमांड होना चाहिए, मेन चीज़ वही है कि अगर आप प्रैक्टिस है तो कुछ भी कर सकते हैं, नहीं प्रैक्टिस है तो आप कहीं भी फंस सकते हैं। तो इसीलिए तो करा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री भी रिवाइज हो जाए, सब इसलिए करवा रहे हैं। चलिए, तो हमने इसीलिए आगे दिखाएंगे, जब इंटीग्रेशन में जाएंगे ना तो आपको बताएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन दो होता है, एक होता है ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और इसी को ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करिए तो ln टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। ये सब मल्टी करेक्ट में पूछा है कितना बार कि बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, और मल्टी करेक्ट दे देगा। तो ये होता है। ठीक है, ये तो इंटीग्रेशन में देखेंगे कैसे इंटीग्रेशन, अभी तो बताए हैं कि इसका डिफरेंशिएशन यही आया था, तो इसका भी डिफरेंशिएशन सेक एक्स ही आएगा। सर हम लोग इंटीग्रेशन तो अभी नहीं देखेंगे, डेरिवेटिव। हाँ हाँ, नहीं वो तो इंटीग्रेशन में देखेंगे, मेन चीज़ है। तो ये ध्यान दिया कि दिमाग में तो कुछ ऐसे डालेंगे तब ना कुछ याद रहेगा, ओ सर ऐसे बताए थे, इसलिए अभी दिखा दिए हैं। और कुछ इंटीग्रेशन तो पढ़े ही होंगे कुछ आप लोग फिजिक्स के लिए, तो ये सब तो मालूम ही होगा कुछ। चलिए, इसी तरह से सर इंटीग्रेशन क्या लिख रहे हैं कि अगर y इक्वल टू हम बोले कि ln cosec x माइनस cot x, इसका dy बाई dx बताइए क्या होगा। तो बस ट्राई करें। हाँ ट्राई करिए ना, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करिए, 100% सही है आपका। देवाशीष आपका गलत है, देवाशीष बनाए नहीं आप, वैसे अंदाजा भेज दिए क्या?
सर पिछले वाले क्वेश्चन में वन माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स का सेट एक्स आया था, तो इस बार भी चेक वही नहीं गेस नहीं, किया है। हाँ हाँ वही हम समझ रहे हैं, आपने सॉल्व नहीं किया, गेस किया, इसीलिए आप सॉल्व करिए, पता चलेगा। आयुष आपका जो है सही है, ईसा आपका भी सही है, ये सब वेरीफाई हो गया सर, वही आ रहा है। कौन देवाशीष बोल रहे हैं, कौन बोले हैं? अच्छा ये पीयूष बोले हैं, ठीक। रूपसी आपका भी सही है, देवाशीष सही है। क्या अनुराग, आप कहाँ तक पहुंचे? अच्छा नहीं सर। नहीं नहीं, ये तो सिंपल, फिर एलन को है तो 1/, कर दीजिए, क्या दिक्कत है? देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल से बात समझिए, एलन है तो x, तो 1/x कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, 1/cosec x, एक मिनट, ये हो गया cosec x माइनस cot x। अब इसका डिफरेंस निकालिए, इसका निकालिए, तो इसका क्या होगा, तो माइनस cosec x कॉट एक्स। cot x, और cosec x का क्या होगा, cot का cosec स्क्वायर x माइनस में, तो प्लस कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे cosec x अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, cosec x माइनस cot x डिवाइडेड बाय cosec x माइनस cot x। तो सिंपल सा, कंफ्यूज मत होइए, आराम से बनाइए, बहुत आसान है, डिफरेंशिएशन तो कुछ है ही नहीं ये सब। सर इससे तो तुरंत छोटा में ही बन गया। हम सर कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को साइन एक्स कॉस एक्स में ब्रेक करके बनाए, तो थोड़ा सा हाँ 2-3 लाइन ज्यादा हो गया। हाँ, तो जैसे है स्टार्टिंग में तो है ही, हम लोग जब नहीं मालूम होता है तो सब कुछ सर्च मारते हैं, इसलिए बोलते हैं प्रैक्टिस, कि सब कुछ करके देखिए, उससे क्या होता है, फॉर्मूला रिवीजन होता है और पता भी चलता है कैसे सही बनेगा। क्या अनुराग, अब समझे? यस सर। चलिए ठीक, सब लिख लिए होंगे? एक सेकंड सर। देख लीजिए, क्योंकि ये बोले, ये सब अगर समझ गए तो इंटीग्रेशन फिर आसान हो जाएगा। सर कल फिर जी की क्लास नहीं ना, क्योंकि कल बिग बैंग टेस्ट है। हाँ कल तो बिग बैंग का टेस्ट है, इसीलिए क्लास नहीं है। हो गया सर। चलिए ठीक, तो फिर y इक्वल टू, अगर हम दे दे ln tan x/2, इसका बताइए तो क्या होगा? भेज दी सर। पीयूष ये नहीं आएगा, ठीक से देखिए, सर मेरा तो यही आ रहा है सर। ठीक है, और भी देखते हैं। निष्ठा आपका भी यही आ रहा है ना, गलत है, अनुराग सर रुकिए, गलत है, हाँ बनाइए।
अच्छा सर वो सर इनवर्स होगा उसका। हाँ तब सही है, अब सही है आपका। देवाशीष गलत है और ईसा, ईसा आपने भेजा है, ईसा आपका भी गलत है। पीयूष हाँ आपका तो सही हो गया। चलिए तो अब कोई बना रहे हैं सर या मेरा कहाँ गलत? देवाशीष? अच्छा फिर से बनाइए तब। अब जो है कौन बोले कि मेरा कहाँ गलत है? सर अनुराग। अनुराग, आपका जो है इसको और सॉल्व करिए तो, और सॉल्व करने से देखिए, ओके इसको और सॉल्व करना पड़ेगा आपको। देखिए कैसे बनेगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो 1/10 हो गया, और फिर 10 का होगा सेक स्क्वायर, और उसके बाद फिर x/2 का 1/2, तो फिर वैसा ही आ गया। ये तो cos x/2 कर दीजिए, फिर sin x/2, सर फिर सिर्फ 1 मिनट और दे सकते हैं सर? हाँ हाँ बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। तो निष्ठा आपका गलत आया है, ईसा आपका सही है, मुकुंद आपका गलत है। गया सर। आदित्य गलत है आपका। तो यहाँ से आ गया 1/2 sin x/2 cos x/2, तो ये हो गया 1/sin x cos x। तो जैसे वहां भी sec x का 2 होता था, यहाँ भी 2 होगा cosec का भी। क्या बोले हैं आयुष आप, कहाँ पर हमने लिया है sin x, sin 1/, अच्छा 1/2, अच्छा 1/2 लिखे हैं, ये कैसे लिखे आप ये पूछ रहे हैं, समझ में आ गई बात। तो देखिए ये जो है ना x/2, तो x/2 का निकालेंगे ना तो 1/2 आएगा। क्या आयुष समझे? चलिए ठीक है। तो देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ आप लोगों को जो प्रॉब्लम हो रहा है, चेन रूल का मतलब क्या हुआ, देखिए y इक्वल टू, हम यहाँ पर मान लीजिए साइन ले ले, फिर यहाँ tan ले ले, फिर यहाँ sec ले ले, फिर यहाँ ln ले ले, यहाँ x, तो एक एक करके सब निकालना पड़ेगा। देखिए अब dy/dx कैसे निकालते हैं, तो पहले आपको साइन दिख रहा है तो साइन का सिंपल cos लिख के, और ये एंगल पूरा लिख दीजिए, मतलब tan sec ln। अब फिर अब साइन का इसका हो गया, तो अब क्या किसका निकालेंगे, tan का। 10 हाँ अब tan का क्या होगा, sec स्क्वायर। x स्क्वायर है। अब x के जगह पर ये पूरा उतार दीजिए, sec ln x। तो अब देखिए tan x का भी हो गया, अब किसका निकालना है, sec x का। तो sec x का क्या होता है, sec, अब x के जगह पर यही रहेगा, ln x tan ln x, उसके बाद फिर ln x का तो 1/x। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप निकाला जाता है, पहले साइन का, फिर tan का, फिर sec का, फिर ln x का। तो इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। तो जब भी आपको इस तरह से रहे कि y मान लेते हैं ln tan x/2 था, तो क्या पहले ln का, तो ln का क्या होगा, तो 1/10, नम स्टेप बाय स्टेप। फिर tan है तो sec स्क्वायर, फिर x/2 है तो 1/2,
इसका सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा होगा सबको। चलिए अब इसका बनाइए। ये सब लिख लिए होंगे सब। अब बताइए इसका क्या होगा। y इक्वल टू ln x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे सिंपल फॉर्म इसका भी बताइएगा। सर नहीं हो रहा। अच्छा, और कोई है जो बना पाएंगे या बता दें? सब बना रहे हैं, तो स्टार्ट कीजिए। बना रहे हैं। ठीक है बनाइए, थोड़ा देर रुक जाइए। सर हाँ बोलिए। सर हमको एक दो को डाउट था, हम आपको कॉल कर सकते हैं कभी जब आप फ्री रहे तो? हाँ हाँ कॉल अपना करिए ना। पहले तो जो जो डाउट है, मतलब क्वेश्चन में है या कुछ और डाउट है, अगर कॉल करके है तो नहीं कॉल सर, कर लीजिए। क्या क्वेश्चन पूछना है? क्वेश्चन। हाँ यस। तो पहले तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको खुद कॉल कर लेंगे। जिनको भी डाउट हो तो खाली व्हाट्सअप आप कर दीजिए, आपको हम खुद कॉल करेंगे। देखिए जो जो कॉल करते हैं और जो जो वो हमको क्वेश्चन भेजते हैं उनको कॉल करके बता देते हैं। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ हाँ, तो जो खाली आप फोटो खींच के हमको भेज दीजिए, ये क्वेश्चन नहीं बना, उसके बाद तो हम खुद कॉल करेंगे, आपको ढूंढेंगे क्यों नहीं बना आपसे। प्रैक्टिस करिए, मैं यही बोलूँगा कि जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वही एक रास्ता है ज़्यादा समझने का। क्योंकि ये अभी जो बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कंसेप्ट का ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना प्रैक्टिस का है। अभी बस फार्मूला आप है उसका बनाते जाइए, उसके बाद हाँ जब, क्योंकि ये सब खाली क्या है, हेल्पर है, इस सब क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाएगा। इसका हेल्प होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने, एडवांस लेवल पर तो नहीं, मेंस लेवल पे या स्कूल लेवल पे, बोर्ड के लेवल पे। और एडवांस सब में तो क्वेश्चन ही अब अलग ढंग का, वो क्वेश्चन देखिए आईआईटी का पता चलेगा, अलग ही पूछता है उस। तो इसीलिए इस लेवल पे आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, और फार्मूला जो बता रहे हैं उसको याद रखिए, इतना ही काफ़ी है। देखिए बता देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं था ये। dy बाई डी एक्स, अब ln का निकालेंगे तो ये तो 1/x होगा,
तो यस सर। हाँ, तो ये हो जाएगा x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आते हैं ब्रैकेट वाले, मतलब इसका निकालेंगे। हाँ, पीयूष आपका गलत है। निष्ठा क्या आप बना रहे हैं कि हम बता दें? बता दीजिए। चलिए, तो x का 1 हो गया। फिर अब इसका निकालेंगे, तो इसका देखिए थोड़ा सा। पावर हाफ ले लेंगे ना। हाँ, इसका अलग से निकाल देते हैं, रुक जाइए। मान लीजिए पहले इसका देख लीजिए कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका कैसे निकालेंगे? तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका तो पावर हाफ ले लीजिए, या ये रूट एक्स है तो रूट एक्स का कल बताए थे 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। रूट एक्स का क्या, हाँ 1/2 रूट एक्स इंटू, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो इसका हो गया होगा 2x, 1 का तो 0 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या ये समझे आप लोग या नहीं, सो बताइए। सर एक बार फिर से। अच्छा, पहले रूट एक्स का निकालना था, तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ये जानते हैं या ये भी कर, ये तो कल प्रूफ किए थे हम, क्या अनुराग? सर डिनोमिनेटर में x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया था, वो x कहाँ आ गया? डिनोमिनेटर में 2 रूट अंडर यही ना आया था, x कहाँ है डिनोमिनेटर में? सर बोल रहा है सर, जो आप पहला पार्ट हटा दिए ना। हाँ, नहीं केवल यहाँ पर, हाँ यहाँ पर इसका निकाल रहे हैं, क्वेश्चन ये है, वो क्वेश्चन अभी भूल जाइए। अभी आपके पास क्वेश्चन ये है y इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या इसका डेरिवेटिव समझ में आया अनुराग? इसका सर एक बार एनालाइज करके बताता है। नहीं, सिंपल समझिए, देखिए रूट एक्स, तो रूट एक्स का अगर आपको फॉर्मूला कल का नहीं याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2 ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए, तो अब इसको इरेज ही कर दें, फिर से लिख देते हैं। सर हाँ मेरा बोलिए। सर लास्ट में नहीं आ रहा था, क्योंकि सर आप हाफ के बाद फिर आप अंदर का एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेशन नहीं किए, ये नहीं हाँ किए सर, उसके अंदर अच्छा, का भूल जाते हैं। हाँ चलिए, तो प्रैक्टिस इसलिए करवा देते हैं। देखिए यहाँ तो एक्स एन के फॉर्म में है, तो एन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2 माइनस 1, तो ये हो गया पावर का। अब अंदर वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो होगा, तो इसका 2x। क्या अनुराग, अब ये समझ में आया? यस सर। हाँ, अब 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x, ये तो माइनस में आएगा तो नीचे ले आइए, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या इतना समझे अनुराग? यस सर। हाँ, तो अब ये चीज हम डायरेक्टली वहां पुट करेंगे, ये चीज जो है x का तो 1 हो गया, और इसका हमको पुट करना है, तो इसका हम पुट कर देंगे। तो इसका देखिए पीयूष अभी भी गलत है आपका, तो इसका क्या आया था, तो x डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बस सॉल्व कर लीजिए, तो 1/x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर एलसीएम नहीं आएगा सर क्या बोले हैं? अब यहाँ, आंसर, ये जो पहला पार्ट। हाँ अब आ गया, अब तो क्या दिक्कत है। अब देखिए क्या हो गया, तो अब ये और ये कैंसिल हो गया, तो 1/रूट अंडर, बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो मैं करवा रहा हूँ क्लास खत्म हो जाए तो फिर ट्राई करिएगा अपने से, क्योंकि एक बार बना लेंगे खुद से तो जरूर अच्छे से समझ में आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा तब, क्योंकि ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो अच्छे अच्छे, इसीलिए हम थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन करवा रहे हैं कि मतलब हम समझे कि बेसिक तो आप लोग किए ही होंगे, तो इसीलिए हम थोड़ा आ गए हैं। फिजिक्स में आप लोग बोले पढ़े हैं। चलिए, तो समझ में आया कि नहीं? Yes, क्या sir. अनुराग समझे? सर समझ में तो आ जाता है लेकिन बनता है। बनता नहीं। अब देते हैं इजी जी क्वेश्चन, अब बनेगा। अभी हार्ड हार्ड दे रहे थे ना, हार्ड क्वेश्चन नहीं सर, कैसे? सर हार्ड ही ठीक है दीजिए। ना सर, अच्छा तो इजी मजा नहीं है। अच्छा, ये सब क्वेश्चन देवाशीष कभी नहीं पूछेगा किसी, मतलब आप ये समझ लीजिए मेंस लेवल, स्कूल लेवल में भी नहीं पूछेगा। स्कूल लेवल में भी अब देता है ना स्कूल वाले भी, तो वो लोग भी अब आईआईटी खोज खोज के देते हैं बच्चा सब को, कैसे भी रिजल्ट खराब हो तब ना आएगा तो फिर हमारे पास पढ़ेगा। तो स्कूल लेवल में भी ये सब क्वेश्चन नहीं मिलेगा,
इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हाँ, तब तो क्या बोले हैं, ये सब बेसिक है, पढ़ना जरूरी है, इसीलिए पढ़िए। तो ये सब क्वेश्चन अब कहीं नहीं पूछा जाता सर है। अभी अब प्रैक्टिस नहीं है इसीलिए टफ लग रहा है। हाँ, और क्या तो, अरे ये सब तो अब कब बोलते ना आप, जैसे अभी जो बच्चा 12 में है वो सब तो उसको बोलेंगे तो बोल देगा सर ये होता है, जैसे नहीं बोले 2 + 3 5 होता है, वैसे ये सब बताएंगे। तो पहली बार कुछ भी आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा लगता ही है ना, वो तो किसी को भी होता है। हार्ड नहीं है, बस 1/2 जो था ना सर, वो हाँ लिख करके हाँ, डिवाइड करना भूल गया। भूल गए थे। तो वही होता है, हार्ड क्या होता है, हार्ड कुछ होता ही नहीं है, हम तो यही बोले हैं कि क्वेश्चन बोलते हैं जो आप नहीं समझे वो हार्ड हो जाता है। अब हमको आप पूछेगा कि सर बायोलॉजी बायोलॉजी पढ़ाइए, तो हम क्या बोलेंगे, हमको नहीं आता है, हम ये थोड़ी बोलेंगे बायोलॉजी बहुत हार्ड होता है। अरे हम पढ़े ही नहीं, या जो हम पढ़े थे सब भूल गए, तो हमको भाई पढ़े जो काम करते हैं वो हमको याद है, अब जो काम हम नहीं करते हमको नहीं याद है। तो इसीलिए जो है, जो काम आप करते हैं उसमें आप एक्सपर्ट हैं, जो काम आप नहीं करते वो आपको, तो इसलिए कमज़ोर किसी को नहीं समझना चाहिए। कोई समझता है ना मैं कमज़ोर हूँ इसीलिए नहीं समझ में आता है, ये बोलना ही गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। आप अगर भर दिन गेम खेलेंगे, टीवी देखेंगे तो आपको वो समझ में आएगा, अगर आप भर दिन पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई समझ में आएगी। तो दिन रात जो आप काम करते हैं वो काम आपको आसान लगती है, और जो काम नहीं करते हैं वो, अब हम बायोलॉजी हमको नहीं आता है तो हमको कोई बोलेगा कि आप कमज़ोर हैं, तो हम थोड़े कमज़ोर थोड़े हैं भाई, हम वो काम नहीं करते हैं, बस हो गया। तो ये चीज़ है, तो इसलिए कभी ये ये बात मत, तो सही। हाँ ये मत समझिएगा कि हम कमज़ोर हैं इसलिए नहीं समझ में आता है, क्योंकि बहुत बच्चे का होता है, आप नहीं करते हैं, मन से नहीं करते हैं, इसीलिए कमज़ोर, मतलब आपको नहीं आता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, y = ln। सर जो नहीं बन रहा है सर उसका हम आपको कॉपी किए बिना सर ऐसा कर पेस्ट कर दें क्या, बाद में ट्राई करेंगे। क्या बोले हैं, जो नहीं बनता है वो क्या बोले हैं? सर तो हम आपका कॉपी अभी जैसे ये वाला नहीं किए तो मतलब पेस्ट कर देते हैं, बाद में ट्राई करेंगे और नहीं बनेगा तो तब आप। हाँ हाँ, कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो हम एक चीज़ और बोलते हैं, कल होमवर्क दिए थे, कोई भेजे कोई नहीं भेजे, अब मैं पूछूं क्यों नहीं भेजे, तो सबके पास अपना बहाना होगा, लेकिन बहाना कुछ नहीं है, आपका मन था नहीं करने का, बस एक ही चीज़। मैं वो सब क्यों बोला था, अब मैं ये भी जानता हूँ किन्हीं से बना भी नहीं होगा, क्या कोई बनाए, फिर भी ना आप लोग पूछे, तो ये सब गलती करेंगे तो इसका प्रायश्चित तो करना पड़ेगा, तो ये सब गलती मत आज करिए। से रेगुलर आज हाँ, से हम रेगुलर क्लास करें सर, आपसे भेजेंगे आपको। अच्छा हाँ भेजिए, हम बार बार बोलते हैं कि हम बोले थे ना कि एग्जाम्पल, हनुमान जी जब सीता माता से मिल के आ रहे थे तो आके सीधा बोल देते कि हम मिल के आए हैं, कूदते फांदते आते बड़ी खुशी खुशी, लेकिन जब आए तो क्या बोले, माता हमको कुछ निशानी दीजिए कि राम जी विश्वास करेंगे कि हम आपसे मिल के आए हैं, तो माता ने चूड़ामणि निकाल के दिए और राम जी को दिखाए, और राम जी पूछे कि तुम कैसे पहुंच गया, तो बोला मैं कहाँ, मेरा क्या औकात हम वहाँ पहुँच जाएं, बस आपका आपका आशीर्वाद था इसीलिए हम जो है, तो ना अहंकार और प्रूफ के साथ काम करना, तो वही है, जब मैंने होमवर्क दिया तो आप सबका ड्यूटी था कि आपको होमवर्क करके भेजना है, और ना तो क्वेश्चन वो आपसे बना, और ना आप पूछे, और ना आगे आप बनाएंगे, तो ये सब गलत है, इसको ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, इसका आंसर बताइए, ln sin 2x, इसका क्या होगा? सर भेजे हैं। अच्छा, आपका जो है गलत है, कौन भेजे? पीयूष, अनुराग सही है। उसके बाद निष्ठा से, निष्ठा आपका टाइपिंग नहीं, गलत है निष्ठा आपका,
देवाशीष सही है। आदित्य आपका गलत है। हाँ हाँ सर, गलती सर अब फिर से हाँ हाँ ठीक। ईसा आपका भेजे हैं, अच्छा हाँ ईसा सही है आपका। रूपसी सही है। सर फिर से आयुष सही है। पीयूष आप फिर सही है, पीयूष आपका। आदित्य आपका जो है अब सही है। और कोई बनाएंगे? समीर आपका भी सही है। चलिए तो अब जो है देखिए कैसे बनेगा। तो आसान है ये। dy बाई डी एक्स 1 बाई साइन 2x हो जाएगा, और फिर साइन का क्या होगा, cos 2x, और फिर 2x का क्या होगा, तो 2 होगा। तो ये हो गया 2 cot 2x। देखिए सबको आया समझ में? किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देख लीजिए। ठीक, इसका बताइए क्या होगा। y इक्वल टू साइन एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स। इसका निकालिए तो डी वाई बाई डी एक्स। सर कॉट एक्स है। कॉस एक्स है, कॉस ठीक है। 1 प्लस कॉस एक्स। सर कुछ ज्यादा बड़ा आंसर आ गया, बहुत छोटा है इसका। ईसा गलत है आंसर आपका। तो उसको सॉल्व करना होगा। हाँ बोलिए। सर रूट एक्स का क्या बोले थे डिफरेंशिएशन, 1/2 रूट एक्स। हाँ 2 रूट एक्स। ईसा ये तो नहीं है। क्या बता दे या कोई बना रहे हैं? सर एक सर मिनट लास्ट स्टेप पे है, बस सॉल्व कर रहा है। अच्छा अच्छा।
अनुराग देख रहे हैं, 1 मिनट। अनुराग आपका गलत है। चलिए देखिए अब कितना आसान क्वेश्चन है और आप लोग कैसे बना रहे थे, हम समझ गए हैं आप लोग कहाँ पे सर गलत। हाँ बोलिए। सर 2 मिनट तक अच्छा एक अच्छा नया अच्छा, मैसेज चलिए दूसरा ठीक है, मैसेज। चलिए ठीक है, तो ट्राई कर लीजिए। हाँ ट्राई करिए, क्योंकि समझ में तो आ ही जाएगा, लेकिन खुद से अगर बन गया तो वो अलग ही खुशी मिलती है। तो ट्राई कर लीजिए पहले आप लोग। सर ये नॉर्मली नहीं बनेगा क्या? इसको यू बाय वी रूल से ही बनाना होगा। ना 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 ना, वही तो हम सब वही ना बोले, वो आप कर रहे हैं सर इसलिए। सर हो रहा है एक तरीके इसीलिए तो आप लेंदी में फंस गए ना। वैसे बनाना ही नहीं है, यू बाई लगाए तो आप समझिए गलत रास्ते पर है। वैसे लगाया ही नहीं है। नहीं पीयूष, बहुत छोटा सा आंसर है, आपको तो बहुत बड़ा आंसर है। बस 1 मिनट सर, आंसर भेजते हैं। तो हम यूआईवी लगा दिए थे इसलिए। हाँ 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 समझ गए सर हैं। हाँ बोलिए। एक बार फिर से रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बोलिएगा सर। 1/2 रूट एक्स। पीयूष गलत है। सर बता दीजिए, वो लास्ट स्टेप सॉल्व हो ही नहीं रहा है। अच्छा चलिए अच्छा आदित्य आपका भी गलत है। देखिए पहले, देखिए एक चीज सबसे पहले दिमाग में बैठा लीजिए, डिफरेंशिएशन का मतलब ये नहीं कि खाली डिफरेंशिएशन मिला अब डिफरेंट टूट पड़े उस पे। अरे रैशनलाइज करो। उससे पहले अगर सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व करिए, मेरा कहने का मतलब ये है। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे तो सर देखिए ना, हाँ, लेकिन और सर उसको देखिए। वो और भी सॉल्व होगा। तो देखिए पहले डीआरडीएस नहीं निकालेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, 2 sin x/2 cos x/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। सर एक्स बाई 2 करना जरूरी है सर। हाँ और क्या तो। सर हाँ सर जो रेशनलाइज कर पहले दो। साइन एक्स, हाँ बोलिए। सर रेशनलाइज वो कर जो पहले, दो। नहीं नहीं बोलिए, हाँ बोलिए। पीयूष आप रह जाइए, सर हम वो जो हाँ साइन बोल। एक्स बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स है ना सर, उसको रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो भी हाँ हाँ तुरंत वो आ भी जाएगा। आ जाएगा, लेकिन ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसमें क्या, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। नहीं सर। नहीं हाँ सर। हाँ तो सर वो, ये वाला इंट्यूटिवली नहीं आता। हाँ तो यही तो सीखना है आपको, ट्रिग्नोमेट्री यही तो सिखाना है। ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तभी तो क्वेश्चन जल्दी बनेंगे। अब देखिए इसमें कुछ है, आप लोग कितना कुछ किए होंगे, कितना पापड़ बेले होंगे, लेकिन अब सर बताइए। हम लोग आधा आधा पेज सॉल्व कर दिया, नहीं बना। हाँ अब देख लीजिए कुछ है। अब अगर डी/dx कोई निकालने बोलेगा इसका, तो बच्चा भी निकालेगा कोई कि ये √2 साइन का हो गया cos x/2 और 1/2 का, सॉरी x/2 का 1/2। तो यहाँ से क्या आ गया, 1/√2 cos x/2। क्या अनुराग समझे। यस सर, इस बार एक बार में आ गया। हाँ तो इसका ये सर हमेशा मेरा, हाँ बोलिए। तो जैसे मेरा भी प्रोसेस में तो सर, लेकिन आंसर सही आया, लेकिन मतलब जब तक मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाएंगे वो आंसर नहीं आया। नहीं और क्या, तो आपको तो ऑप्शन चेक मिलाना पड़ेगा ना, ऑप्शन में ये दिया रहेगा तो आपको तो ऑप्शन लाना है। ठीक है समझ गए सभी। सर आधा तो बन गया था सर, इसको और सिंपलीफाई करते तो आ ही जाता है। हाँ आपका तो आ ही गया था, सिंपल बस फॉर्मूला लगाते ही बन जाता। चलिए सब लिख लिए।
तो ये सब क्वेश्चन करवाएंगे तब ना फिर ट्रिग्नोमेट्री याद रहेगा फार्मूला, नहीं तो हाँ सब जी, हाँ बढ़िया सब, क्वेश्चन। हाँ सब भूल जाएंगे। साइन एक्स का होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। साइन एक्स का फॉर्मूला बताए थे, ये देख लीजिए। साइन हाँ 2x का ना सर? हाँ, तो साइन Sin 2x का अगर फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स, एक मिनट, cos x। हाँ साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन एक्स जब होगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए, टाइम तो फटाफट से बीत गया, पता भी नहीं चला कैसे खत्म हो गया क्लास। cos x माइनस cos 3x डिवाइडेड बाय साइन x प्लस साइन 3x, इसका निकालिए dy बाई dx। भेज दिए सर। हाँ पीयूष आपका सही है। चलिए आपको तो फॉर्मूला तो इसका मतलब याद था। आदित्य आपका भी सही है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बहुत जगह काम आया। बहुत, अभी इंटीग्रेशन तो बचा हुआ है, इंटीग्रेशन में तो और काम आएगा। देवाशीष आपका गलत है। सर होमवर्क जल्दी भेज दीजिए आज ही। हाँ आज भी हम होमवर्क भेजेंगे, आज भी क्वेश्चन मैं भेजूंगा, सब बना के भेज दीजिएगा। कोशिश करिए, बनाइए, टाइम निकालिए, अभी तो पूरा टाइम बचा है। अभी तो फिर हाँ कम से कम फिर जी तो नहीं आना पड़ रहा है, तो वो भी टाइम 1 घंटा जाएगा फिर आने जाने में। हाँ खुलेगा ही, बहुत जल्दी ही खुल जाएगा, सब है। आयुष गलत है। अभी तो 12 के बच्चे रिक्वेस्ट डाले हैं कि सर अभी सामने एग्जाम है, ऑनलाइन ही होने दीजिए, ऑफलाइन नहीं कर पाएंगे। सेक स्क्वायर, अच्छा अनुराग आपका तो गलत है। अच्छा लेकिन हमको ये बताइए 2x है या स्क्वायर है? अच्छा स्क्वायर है सर। हाँ तब तो सही है, तब आपका सही है, हमको लगा कि 2x है। चलिए तो अब देख लीजिए जिनका नहीं हुआ। वो छोटा सा अपवर्ड वाला एक सिंबल डाल देते हैं। हाँ हाँ, चलिए ठीक है। देखिए अब कितना आसान है, बस आपको फार्मूला आना चाहिए। तो फार्मूला क्या है, cos c माइनस cos d, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो इन्हों को ऐड करेंगे तो 4x बाई 2 तो 2x, और फिर साइन माइनस करेंगे तो d माइनस सी होता है, d माइनस सी तो 2x, तो ये x हो गया, डिवाइडेड बाय 2
sin 2x cos x। तो ये घुमा फिरा के मैंने tan x का ही पूछा था कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो tan x का इंटीग्रेशन होता है sec स्क्वायर x। तो सर चलिए, ये जो आप फॉर्मूला ये हाँ जो लिखे हैं सर cos x माइनस cos 3x बाय sin x का sin 3x इज इक्वल टू tan x, ये भी फॉर्मूला जैसा याद करना पड़ता है नहीं क्या? ये तो आप बोलिए कि 2 + 3 5 सर, इसको याद करना होगा। तो कभी याद किए इसको? अपने याद हो गया ना। तो ये तो एक प्रॉब्लम है, ये फॉर्मूला तो है नहीं, एक प्रॉब्लम है। हाँ, आपको प्रैक्टिस इतना होना चाहिए कि इसका देख के इसमें पेन नहीं उठाना चाहिए कि आप देख के ही बोल दीजिए ओ ये तो tan x है। ये इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, कि आपने देखते ही बोल दिया कि इसका आंसर सर क्या होगा, tan x। tan x। तो इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करिए। सर देखते ही तो नहीं बता सकते, लेकिन बिना पेन उठाए मन में कैलकुलेट कर सकते हैं tan x तो तक। वही हुआ ना देखते, वही हुआ देखते। आपको अच्छा, मान लीजिए कि मन में सोचे 1 मिनट आपने आंसर बता दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि इस बच्चे ने देख करके ही जवाब दे दिया, उसी को बोलते हैं। सर तो पर पेन खाने में आधा ही बन जाता है। हाँ ब्रेक बनेगा, करने के सब बनेगा। ये सब बोले नहीं, ये सब इतना इजी है ना, ये सब कुछ ये सब याद हो जाएगा। क्योंकि आप जिस लेवल का जो आईआईटी का लेवल प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो बहुत हाई लेवल है इससे। तो उसके रिस्पेक्ट में ये सब वही है 2 + 3 5, ये समझ लीजिए। तो सब हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि अपना काम ईमानदारी से करिए। जब होमवर्क दे रहा हूँ सब बनाइए, सब भेजिए। और आप तो बोल के भूल गए, हम टेस्ट भी बोले थे ना आप लोगों का। अब पढ़ा तो बहुत लिए, अब टेस्ट भी हमको लेने का सोच रहे हैं कि टेस्ट भी एक दो ले लें कि पता चले कि आप लोगों का क्या परफॉर्मेंस है। टेस्ट में क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देंगे, 5 मिनट टाइम देंगे, बन गया नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे करके हम टेस्ट लेते हैं। तो प्रिपरेशन ठीक है करिए। सर। हाँ देखते हैं ठीक है टेस्ट ना। भी। हाँ टेस्ट एक लेंगे। तो चलिए, पहले तो आप लोग, हम आज फिर सर भेजेंगे। सर ऑनलाइन होगा तो सर चीटिंग कर सकता है सर। चीटिंग अरे हम टाइम लिमिट करेंगे ना, वही तो बोले। क्वेश्चन नया होगा, ऐसा क्वेश्चन होगा जो कहीं नहीं मिलेगा। बाद और टाइम लिमिट कर दिए 5 मिनट। तो आप कहाँ से करिएगा? 5 मिनट बाद हम बता ही देंगे। अब जो बनाने वाले हैं वो बना लेंगे 5 मिनट। चीटिंग करने वाले को तो लगेगा 10 मिनट, क्योंकि चीटिंग करने। फायदा नहीं होगा सर, और स्कूल में करते हैं चीटिंग, नहीं सबसे यहाँ बदलते नहीं हैं। करेंगे। सबसे है एक टेस्ट हम ऐसे लिए ना, ऐसे ही ऑनलाइन लिए, हमको याद है। तो एक बच्चा चीटिंग करके टॉप कर गया। लेकिन टॉप कर गया तो उसको पता नहीं अंदर से खराब फीलिंग हुआ। तो हमको फिर फ़ोन किया, सर हम टॉप तो किए हैं लेकिन हमको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, हमने चीटिंग किया था सर। तो हमने चलिए बोला कि ये एनालिसिस आप कर लिए यही काफ़ी है, क्योंकि आपने कम से कम तो चीटिंग किया, उसके बाद फिर हमको बता रहे हैं। तो इसका मतलब है अंदर आपको खराब फीलिंग हुआ। तो ये आपके लिए बेहतर है। यहीं से आपका समझ लिए सब कुछ बदल गया, आपका ज़िंदगी ही बदल गया। तो ये होता है। सर हाँ बोलिए। सर ऑफलाइन खुलने वाला है सर। हाँ खुलने वाला है। सर तो मैं वहीं कल पर स्कूल से एग्जाम में तो सर, हाँ स्कूल बोलिए। एग्जाम में सर सर चीटिंग डेट आ चीटिंग गया कर है लेते हैं ना। अच्छा अच्छा, एक साथ मत बोलिए। हाँ एक बोलिए। तो पीयूष क्या सर बोल रहे कल थे? से कब सर से? ये जब खोलेगा तो डेट हमको भी फाइनल नहीं मालूम है। ठीक है, जिस सर दिन आप आप। बोल रहे हैं सर हाँ पहले टेस्ट ले लीजिएगा। स्कूल में जब आएंगे तब टेस्ट लेंगे, अभी नहीं। सर अभी भी ले लीजिए नहीं सर, सर, लेकिन उतना दिन का है, उतना दिन का है, हाँ रुकेंगे सर, हाँ ले हाँ, लीजिए टेस्ट ले हम ले लीजिए। लेंगे कि तब टेस्ट तक हम। 2-3 ले लीजिएगा, उसमें हाँ उसमें ऑफलाइन हाँ में भी ले लीजिएगा, मैं ही नहीं, हाँ, मैं भी। टेस्ट देखते हैं। टेस्ट आप कल का स्कूल छुट्टी हो गया कि नहीं छुट्टी हुआ है? छुट्टी है स्कूल सर। एक दो मंडे दिन है ट्यूसडे और 2 दिन है। स्कूल